सिंध में शुगर मिलें अक्टूबर में चल जानी चाहिए। हुकूमत तय करे कि अगर वो चीनी सस्ती नहीं करवा सकी बावजूद तमाम कोशिशों के। वजीर आजम साहब भी कहते रहे गरीब को चीनी 200-210 रुपए किलो आज भी लेनी पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडी न्यूज़ है जी, आपका अपना चैनल, और मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। सिंध में शुगर मिलें अक्टूबर में चल जानी चाहिए। पंजाब में शुगर मिलें नवंबर में चल जानी चाहिए। इस साल हुकूमत तय करे कि अगर वो चीनी सस्ती नहीं करवा सकी बावजूद तमाम कोशिशों के। वज़ीर आज़म साहब भी कहते रहे, मरियम साहबा ने भी जिद पकड़ी कि मैं करवाऊंगी सस्ती, लेकिन किसी को मेरे अल्लाह ने कामयाबी ना दी। खुलूस शायद नहीं था। गरीब को चीनी 200-210 रुपए किलो आज भी लेनी पड़ रही है। मैं तो गरीब से कहूँगा जितनी खाते हो चीनी उसकी आधी कर दो, यही हल है, और तो कोई हल नहीं है। ताहम गन्ना अब आएगा शुगर मिलों के पास और गन्ने के निर्ख कम अज कम 600 रुपये 40 किलो गन्ना के होने चाहिए। अगर गन्ना 600 रुपये मन 40 किलो का शुगर मिलें नहीं लेती तो उनका मुहासबा किया जाए, क्योंकि 600 रुपये मन गन्ना लेकर शुगर मिलें आसानी से चीनी 175 से 180 रुपये किलो बेच सकती हैं। माकूल मुनाफा भी उसमें बनेगा। वज़ीर आला साहबा और वज़ीर आज़म साहब, आपको पिछले साल जो गंदम के किसानों के साथ आपने जुल्म किया एहसास तो हो गया होगा, लेकिन क्या फ़ायदा उसका जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। ताहम गंदम की बिजाई सिंध में शुरू हो चुकी है। पंजाब में 1 महीने तक या 20 दिन तक शुरू होने वाली है। गंदम के खरीदारी निर्ख IMF को जिस तरह भारत किसी की परवाह नहीं करता अपने ज़ाती मामलात में, वो खरीदता है गंदम अपनी शहरी आबादी के लिए। आप भी गंदम के खरीदारी निर्ख कम अज कम 4000 रुपये फी 40 किलोग्राम रखें। ये 4000 का मतलब 100 रुपये किलो आप गंदम खरीदेंगे। 800 यानी कि 80 लाख टन आपको गंदम चाहिए, जिसका आटा शहरी और ऐसी आबादी को मिलना चाहिए जो गंदम खुद काश्त नहीं करते। हुकूमत 100 रुपये किलो गंदम खरीदे, उसका आटा 108 रुपये में पड़ेगा। पिसाई और लोडिंग वगैरह डाल के हुकूमत उस पर कम अज कम 20 रुपये किलो सब्सिडी दे। शहरी आबादी के लिए गोया आटा 90 रुपये किलो बनेगा। 20 किलो का थैला सारा साल 1800 रुपये का मिलना चाहिए। 10 किलो का थैला सारा साल गरीब को 900 रुपये का मिलना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो गरीबों, मजदूरों, किसानों, सुन लो, यहाँ तक के मिलों वाले लोग और वहाँ के मजदूर भी सुन लें कि ये हुकूमत फिर आपकी खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं करना चाहती। आप जहन्नम में जाएं, आप हड्डियों के रस चूसें, आप मौत को गले लगा लें, फिर ये आपसे हुकूमत संजीदा नहीं है, सिर्फ आपसे वोट लेने की हद तक संजीदा है। तीसरी चीज़, बहुत नुकसान हुआ है मूंजी का और कपास की फसल का। मूंजी के निर्ख अभी से आज जो किसान ने मूंजी पिछले साल दिसंबर जनवरी में, जनवरी तो 2025 का था, दिसंबर 2024 का था, मूंजी सस्ती बेची थी, लोगों ने वो स्टॉक की हुई है। आज उसके चावल 400 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं, जो सारफ के साथ ज्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि मोटा चावल सिंध में, पंजाब में आ गया है। 86 किस्म जो मिलावट करता है शैलर वाला, सुपर में 86 भी आ गई है और सुपर 1-1.5 महीने तक आने वाली है। सुपर के निर्ख हुकूमत कम अज कम
6,000 रुपये 40 किलो मन मुकर्रर करे। अगर नहीं करेगी तो फिर चावल का किसान भी लुटेगा। रहती खेती कसर जो फ्लड ने छोड़ी होगी वो मिडल मैन और आड़ती निकाल देगा, लुटेगा चावल का, गन्ने का, कपास का और गंदम का किसान। तो फिर ये अरबों रुपए, 4-5 हजार रुपया इसमें दिहाड़ी लगेगी 3-4 फसलों में। तो वो खा कौन रहा है? वो खा रहा है बाबू, वो खा रहे हैं हुकूमत, वो खा रहे हैं वो जो चोचले दिखाते हैं वजीर आला को या खुशामद करते हैं वजीर आला की और वजीर आजम की। यहाँ फिर अयूबी दोइम को यकसर हर चीज को भूलते हुए अपना डंडा लेकर निकलना होगा, वरना बहुत लाड देख लिए आपने। कोई भी लाड को नहीं पसंद करता, डंडे की जबान को हर कोई समझता है। जो यहां से 200-400 अरब रुपए की डंडी मार लेता है, खा वो चीफ मिनिस्टर का PSO हो और वो पुर्तगाल में चल दे, टीके उसका नाम हो, खा वो भट्टी हो परवेज लाई साहब का, वो 1 रुपया अपने बच्चे या बच्ची की शादी पर न्यूंद्रा ले ले तो वो भी बाहर चले जाए। तो फिर इस तरह के डाकू तो आते रहेंगे, किसान को, मजदूर को, मिल वाले को और गरीब लोगों को लूटते रहेंगे और बाहर जाते रहेंगे। आखिर ये नेटवर्क कब टूटेगा? ये नेटवर्क लुटेरों का अब अयूबी दोइम ही तोड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा शायद इसे तोड़ना नहीं चाहते और ना वो तोड़ेंगे। और अब कपास की भी बात कर लें, कपास भी तबाह बर्बाद हुई है। इस मुल्क में 1,50,00,000 गांठें कपास हुआ करती थी। अल्लाह सेहत दे सिकंदर बोसन मेरे भाई को जब वो वजीर थे। आज ये 40-50 लाख गांठें भी नहीं कर रहे। बाबू की नाकामी है, सेक्रेटरी की नाकामी है, पॉलिसी की नाकामी है, रेट की नाकामी है, गवर्नेंस की नाकामी है। किसी और के कंधे पे मत डालें। ये जब तक बाबू पर वजीर आला और वजीर आजम का ट्रस्ट रहेगा, ये शायद 20 लाख गांठों पे आ जाए। खुदारा इनको अब कंट्रोल करने की जरूरत है। FBR में 100 बंदा बिठाया, देखें टैक्स कलेक्शन का मामला कहां चला गया। वरना औरंगजेब तो मतलब नाच गाने वाली बात ही थी और क्या था। लेकिन इसी तरह अब फौज को 4-5 महकमों में आना होगा, मामलात को दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। JD न्यूज़ आपका अपना चैनल।